नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन जो हमारी रक्षक थी, क्या वो आज हमारे जीवन की भक्षक बन चुकी है। 2019 के आखिरी महीनों में कोरोना वायरस ने दुनिया के कई देशों में दस्तक दी थी। भारत में तब तक एक भी मामला सामने नहीं आया था। चीन से कोरोना ने फैलना शुरू किया और फिर 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया। इसके बाद फिर भारत को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। एक खुलासे में सामने आया है कि कोविशील्ड वैक्सीन के खतरनाक असर दिख रहे हैं। कोरोना की पहली लहर से भी घातक दूसरी लहर रही। इसके बाद कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन बनाने के लिए पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस एक होकर काम करने लगा। कोरोना वैक्सीन बनी भी और लोगों को लगी भी, लेकिन अब यही वैक्सीन जानलेवा साबित हो रही है। कई बार इन वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए गए, मगर कहा गया कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के बाद अब लोगों में जो चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसको हम तमाम आखिरकार ये जो अपडेट लगातार सामने आ रही है, इसमें क्या क्या है, तमाम जो बातें आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को बीमारी से बचाने के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके लगाए गए थे। भारत में इसका वैक्सीन का उत्पादन आदर पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था, जिसे बाद में भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों लोगों को लगाया गया। महामारी के करीब 4 साल बाद अब एस्ट्राजेनेका ने माना कि उसकी कोविड वैक्सीन लोगों में दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। एक कानूनी मामले में एस्ट्राजेनेका ने कबूल किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन, जिसे दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सजेवियर ब्रांड के नाम से बेचा गया था, वह लोगों में खून के थक्के जमने समेत कई दुष्प्रभाव को पैदा कर सकती है। यानी दूसरे शब्दों में कहे तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स गिरने का कारण बन सकती है। कंपनी ने इसके साथ ही ये भी जोड़ा कि ऐसा बेहद दुर्लभ मामलों में ही होगा और आम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटेन में जेमी स्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस किया। उनका कहना है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने के बाद वे ब्रेन डैमेज का शिकार हुए। उनकी तरह ही कई अन्य परिवारों ने भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर रखी है। उनका कहना है कि ये वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें कई बार के शारीरिक विकारों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। ये परिवार अब वैक्सीन को लेकर हुई परेशानियों को लेकर मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, यूके हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि बेहद दुर्लभ मामलों में उनकी वैक्सीन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस की वजह बन सकता है। इसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकते हैं। इस कबूलनामे के बावजूद कंपनी लोगों की मुआवजे की मांग का विरोध कर रही है। कंपनी का कहना है कि इतने बड़े लेवल पर टीकाकरण के बाद कुछ लोगों में ये समस्या हो सकती है। सुरक्षा चिंताओं की वजह से एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन अब यूके में नहीं दी जा रही। फिलहाल ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अगर कोर्ट याचिकाकर्ताओं का दावा कबूल कर लेती है तो कंपनी को भारी भरकम भुगतान करना पड़ सकता है। आपको बता दें, अगर खून के थक्के जमते हैं तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देगा। तेज और लगातार आपका सिर दर्द होगा, सांसों का फूलना, सीने में दर्द, पैरों में सूजन, लंबे समय तक पेट दर्द होना, असामान्य नींद पड़ना। वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2021 में वैक्सीन से होने वाली बीमारी की पहचान की। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में एक नई बीमारी, आपको बता दें, वैक्सीन इंड्यूस्ड वैक्सीन से होने वाली जो बीमारी होती है, इम्यून थ्रोम्बिसिस यानी कि VITT की पहचान की थी। पीड़ितों से जुड़े
जो जवाब सामने आए उसमें ये दावा किया गया कि VITT असल में TTS का ही एक सबसेट है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे खारिज कर दिया। कंपनी ने कहा, हमने मानकों का पालन किया है। एस्ट्राजेनेका ने कहा, उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी अभी दवाइयों और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करती है। कंपनी ने आगे ये भी कहा कि क्लिनिकल ट्रायल और अलग अलग देशों के डेटा से ये साबित हुआ है कि हमारी वैक्सीन सुरक्षा से जुड़े मानकों को पूरा करती है। दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी माना है कि वैक्सीन से होने वाले फायदे इसके दुर्लभ साइड इफेक्ट्स से कहीं अधिक है। आपको बता दें, ब्रिटेन में नहीं इस्तेमाल हो रही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। खास बात यह है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद यह सुझाव दिया गया कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से कहीं अधिक ज्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी के मुताबिक ब्रिटेन में 81 ऐसे मामले हैं जिनमें इस बात की आशंका है कि वैक्सीन के कारण खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हो गई। MHRA रिपोर्ट के मुताबिक साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए हासिल किए गए आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था। इनमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। आपको ये भी बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने 60 लोगों की जान जो है वो बचाई है, क्योंकि कंपनी ने ये दावा किया है कि अप्रैल 2021 में ही प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में कुछ मामलों में TTS के खतरे की बात शामिल की थी। कई स्टडीज में यह साबित हुआ कि कोरोना महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आने के बाद पहले साल में ही इससे करीब 60 लोगों की जान बची है। WHO की बात करें तो WHO ने कहा कि 18 साल या उससे अधिक की उम्र वाले लोगों के लिए यह वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। इसकी लॉन्चिंग के वक्त ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे ब्रिटिश साइंस के लिए एक बड़ी जीत बताई थी। एस्ट्राजेनेका ने, आपको बता दें, ये दावा किया है कि उन्होंने अप्रैल 2021 में ही प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन में कुछ मामलों में TTS के खतरे की बात शामिल की थी। बहुत सारी स्टडी में यह साबित हुआ कि कोरोना महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन जब ये आई तो 60 लाख लोगों की जान बची, और ये भी दावा किया कि 18 साल की उम्र या उससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीन लगाई वो उनके लिए सुरक्षित और असरदार होगी। आपको ये भी बता दें कि 2021 में प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन ने कुछ मामलों में TTS के जो खतरे की जो बात थी वो बताई गई, और WHO की जो रिपोर्ट है वो भी इस वक्त सामने आई, क्योंकि एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर ने कहा कि एस्ट्राजेनेका जो बात आज कर रही है वही 2 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी। उस समय सलाह दी गई थी कि बूस्टर डोज फायदे से अधिक नुकसान कर सकती है। शुरुआत में जब अधिक लोग संक्रमित नहीं थे तब लोगों में हार्ट इम्यूनिटी नहीं थी और वैक्सीन की जरूरत थी ताकि बीमारी की गंभीरता और मौत के आंकड़ों को कम किया जा सके। किसी भी वायरस से बचने के लिए नेचुरल इम्यूनिटी जरूरी होती है। रही बात वैक्सीन से थक्के जमने के बारे में, तो इसके लिए शोध चल रहा है और वो जरूरी भी है। अचानक मौत के पीछे नहीं दिखा कार्डियक अरेस्ट का कारण, क्योंकि एम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन के अगर बात करें विभाग का अध्यक्ष की, तो उन्होंने कहा है कि वैक्सीन के कारण किसी की मौत हुई हो ऐसा हमें नहीं लगता। कोरोना के बाद अचानक कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के कारण हो रही मौत का कारण
जानने के लिए करीब 200 शवों पर शोध किया गया। इस शोध में पाया कि करीब आधे मरीजों की मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण नहीं हुई थी। इनकी मौत के पीछे सांस की समस्या सहित दूसरे कारण भी शामिल थे, जबकि 50% मौत के पीछे कार्डियक अरेस्ट जो कारण थे वो पाए गए। अब हम ऐसा मान सकते हैं कि अचानक हो रही मौत के पीछे वैक्सीन का कोई रोल शायद नहीं हो सकता, लेकिन ब्रिटेन ने यह दावा कर दिया है। लंदन में किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन के कारण थक्का जम रहा है और इससे दिल का दौरा पड़ सकता है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन भारत में ऐसा कोई संकेत अभी देखने को नहीं मिला है। अब हम बात करेंगे कि क्या टीटीएस कोविशील्ड नहीं लेने वालों को भी हो सकता है। अगर हम देखें तो हाँ, क्योंकि टीटीएस किसी भी वैक्सीन के बिना भी हो सकता है। टीटीएस होने की असली वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। एक्सपर्ट्स की माने तो किसी मरीज को टीटीएस होने की वजह का पता इसकी जो जांच होगी, रिपोर्ट होगी, उसको देखकर लगा सकते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि क्या कोरोना महामारी के बाद ये पहला मौका है जब कोविशील्ड पर इस तरह के आरोप लगे हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने मार्च 2021 में पहली डोज दिए जाने की शुरुआत में ही वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि वीआईटीटी और थ्रोम्बोसिस की संभावना जताई थी। ये भी बता दें कि लोगों का कहना था कि वीआईटीटी टीटीएस का ही एक सबसेट है, लेकिन एस्ट्राजेनेका इस शब्द यानी कि वीआईटीटी को मान्यता नहीं देती है। इस मामले से जुड़ी लॉ फर्म ली डे को आपको बता दें कि पूरा दायित्व दिया गया। एस्ट्राजेनेका को ये मानने में 1 साल लग गया कि उसकी वैक्सीन खतरनाक खून के थक्कों की वजह बन सकती है, जबकि ये तथ्य मेडिकल कम्युनिटी ने 2021 के आखिरी में ही स्वीकार कर लिया था। एस्ट्राजेनेका कंपनी और सरकार वैक्सीन के विनाशकारी प्रभाव को गंभीरता से लेने के बजाय रणनीतिक खेल खेलने और कानूनी फीस बढ़ाने में अधिक उत्सुक दिखाई दे रही है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भारत में AZ-1222 या फिर कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। ये एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसे SARS-CoV-2 वायरस से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि कोविड-19 का प्रेरक एजेंट है। इस वायरस के काम करने के तरीके पर बात की जाए तो ये चिंपांजी में पाए जाने वाले एक सामान्य सर्दी के वायरस यानी कि एंडेनोवायरस के कमजोर संस्करण का उपयोग करके काम करता है। इसे SARS-CoV-2 वायरस से प्रोटीन के जीन को ले जाने के लिए मॉडिफाई किया गया। ये शरीर में इंजेक्ट होने के बाद टीका इंसान के इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने और टी कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि इंसान की बॉडी संक्रमित होने की दिशा में इस वायरस से लड़ सके। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बनाए जाने की बात की जाए तो ये वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्वीडिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के बीच सहयोग से विकसित की गई थी, डेवलप की गई थी। ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ता कुछ साल से एंडेनोवायरस वेक्टर का उपयोग करके एक वैक्सीन विकसित कर रहे थे। कोविड महामारी के आने के बाद उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ एक टीका बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को तेजी से आगे बढ़ाया। पुणे स्थित फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत और कुछ दूसरे गरीब देशों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए जनवरी 2021 में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ डील की। इस साझेदारी के तहत सीरम को भारत और विश्व स्तर पर भारी मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन का कोविशील्ड के नाम से उत्पादन करने की अनुमति मिली। कोविशील्ड बनाने के बाद भारत में इसके वितरण को भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सुविधाजनक बनाया गया और लोगों तक टीका पहुंचाया गया। भारत में 2022 तक दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में कोविशील्ड की 1.7 अरब से अधिक खुराकें दी गई। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के सरल भंडारण और व्यापक उपलब्धता ने भारत और दुनिया भर में टीकाकरण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में बड़ी तादाद में आम लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाई गई। तो
वैक्सीन से हो सकता है हार्ट अटैक। कंपनी ने ब्रिटिश कोर्ट में पहली बार इस बात को माना है और कोविड-19 वैक्सीन से टीटीएस हो सकता है और टीटीएस के कारण खून के थक्के जम सकते हैं, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ चुका है और कंपनी ने खुद इसके साइड इफेक्ट की बात मानी है। तो 2019 के आखिरी महीने में कोरोना वायरस जो था उससे दुनिया के कई देशों में दस्तक दी। भारत में तब तक एक भी मामला सामने नहीं आया। चीन से कोरोना ने फैलना शुरू किया और फिर 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया। इसके बाद फिर भारत को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। अब एक खुलासे में सामने आया कि कोविशील्ड वैक्सीन के खतरनाक असर दिख रहे हैं। कोरोना की पहली लहर से भी घातक दूसरी लहर रही। इसके बाद कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन बनाने के लिए पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस एक होकर काम करने लगा। कोरोना वैक्सीन बनी भी और लोगों को लगी भी, लेकिन अब यही वैक्सीन जानलेवा साबित हो रही है। कई बार इन वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए गए, मगर कहा गया कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो वाकई में चिंतित कर देने वाली है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आज की खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में दर्शकों हमने आपको बताया कोविशील्ड वैक्सीन से हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है और कंपनी ने ब्रिटिश कोर्ट में पहली बार इस बात को मानी है और कोविड-19 वैक्सीन से टीटीएस हो सकता है। टीटीएस के कारण खून के थक्के भी जम सकते हैं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा, अब कंपनी ने इस बात को खुद मानी है और इसके साइड इफेक्ट की बात खुद एक्सेप्ट किया। तो टीटीएस और तमाम जो चीज़ें थी जो लगातार इस वैक्सीन को लेकर सामने आ रही थी, रिसर्च और शोधकर्ताओं का क्या मानना था, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई। ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।